இந்த நாளும் கூட நம்ம வந்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வெள்ளிக்கிழமையிலும் आज इस फ्राइडे के दिन में भी उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर की ओर हम देखने वाले हैं. थोड़ा आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. எல்லா கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கலாம். ஆண்டவரே, இந்த நாளை தந்ததுக்காக நன்றி சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த வேலையிலையும் मैं आराधिक எங்களுக்கு கிருபை பாராட்ட போகிறதுக்காக நன்றி राजा. परमेश्वर इस वक्त में भी तुम्हारी आराधना करने के लिए आपने अवसर दिया है, धन्यवाद. अभी अब तक जो चलाते आए हो धन्यवाद प्रभु. अभी तुम्हारी आराधना करने के लिए आप हमें समय देने वाले हो, धन्यवाद. अच्छे मन के साथ आराधना करने के लिए आप मदद करना, पूरी आराधना की देखभाल करना. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन. अभी भी एक तमिल गीत को हम गाएंगे, जोर से तालियां बजा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा देंगे. जोर से तालियां बजा के इस गीत को हम गाएंगे. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. என்னை கண்டாரே, அணைத்து கொண்டாரே. என்னை கண்டாரே, அணைத்து கொண்டாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. அருகில் வந்தாரே, மனது உருகினாரே. அருகில் வந்தாரே, மனது உருகினாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. என்னை வார்த்தாரே, அபிஷேகம் செய்தாரே. என்னை வார்த்தாரே, அபிஷேகம் செய்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. ரசத்தை வார்த்தாரே, ரட்சிப்பை தந்தாரே. ரசத்தை வார்த்தாரே, ரட்சிப்பை தந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. காயம் கட்டினாரே, தோள் மேல் சுமப்பாரே. காயம் கட்டினாரே, தோள் மேல் சுமந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. சபையில் சேர்த்தாரே, வசனத்தால் காப்பாரே. சபையில் சேர்த்தாரே, வசனத்தால் காப்பாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. ஓ, மீண்டும் வருவாரே, அழைத்து செல்வாரே. மீண்டும் வருவாரே, அழைத்து செல்வாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. என்னை கண்டாரே, அணைத்து கொண்டாரே. என்னை கண்டாரே, அணைத்து கொண்டாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. ஓ, என்னை தேடி வந்தாரே.
हम सब हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। इस गीत को हम हिंदी गीत को गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया है, माँ से भी गहरा है उसका प्यार। उसका जो प्यार है सागर से भी विशाल होता है। उसका प्यार जो है बहुत गहराई में बहुत गहरा रहता है। तो उस प्यार की ओर हम देखेंगे, यीशु मसीह की ओर हम देखेंगे और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। सभी अपने हाथों को उठा के आंखों बंद करके हम उसकी ओर इस गीत को गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। हो एक नूर के समान रहूंगा। हो तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। हो तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। ओ तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
साथ मैं चलूँगा। हो एक नूर के समान रहूँगा। हो तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। एक नूर के समान रहूँगा। हो तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். ஓ என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். ஓ என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். परमेश्वर इस वक्त में भी हर एक बच्चों को आशीष करना, जिन्होंने भी आराधना किया है उन सारे बच्चों को आशीष करके आप अपनी आत्मा से उनको भरना यीशु, हर बीमारी और हर जो बंधन से उनको छुड़ाना यीशु मसीह, हर बीमारी से उनको चंगा करना, हर जो परेशानी से उनको यीशु मसीह आप छुड़ाना यीशु, आपका सामर्थ उतर जाए। हम प्रार्थना करते हैं हर बीमारी अभी दूर हो जाए, हर संकट अभी दूर हो जाए, एक समाधान और शांति उनके जो हृदय के अंदर आ जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चों को आप आशीष करना, लगातार प्रार्थना में हमें चलाना, कैसे प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है करके अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाना, हमें आशीष करना। इस छोटी सी जो आराधना को तुम्हारे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலும் நம் ஆண்டவரை ஆராதித்து இருக்கிறோம். इस दिन में भी परमेश्वर की आराधना हमने किया है। இந்த நாளில் ஆண்டவர் நம்மோடு इस दिन में பேசும்படியா, भी परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம், परमेश्वर हमें क्या करना है, எப்படி நடக்க किस வேண்டாம் तरह से चलना है, சொல்லி தாங்கப்பா. हमें सिखाना। எல்லா கண்களை மூடி सभी अपने आंखों को बंद நாம் करेंगे 2 நிமிஷம் ஜெபிக்க और 2 போறோம். मिनट हम प्रार्थना அப்பா, करेंगे। இந்த நாளுக்காக உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद இந்த करते हैं। வெள்ளிக்கிழமையும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தை நாங்கள் கூடும்படியா, துதிக்கும்படியா, வார்த்தை கேட்கும்படியா, ஜெபிக்கும்படியா எங்களுக்கு சுகன் பலன் ஜீவன் தந்திருக்கிறதே உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर इस ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். फ्राइडे के दिन में भी तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए सुख बल जीवन को आपने दिया है, धन्यवाद। இந்த நாளை வீடுகளில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் குடும்பமாய் ஆண்டவரே கூடிய ஆண்டவரே வார்த்தை கேட்டு கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर इस दिन में भी जो परिवार समेत इस शब्द को सुनने के लिए बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி குணமாக்குவேன் என்று சொன்னவர். परमेश्वर आपने कहा है कि आपके शब्द को आप भेजेंगे और उन्हें चंगा करेंगे। இந்த நாளிலும் எங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகளை அனுப்பி ஒவ்வொரு இருதயத்தை நீ குணப்படுத்தி காயம் கட்டி ஆற்றி தேற்றி அனுப்பும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर इस दिन में भी हर एक हृदय को, मन को आप चंगा करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे और उनके सारे घायलों को आप बांध कर भेजने वाले हो, நாங்க धन्यवाद। என்ன செய்யணும் சொல்லித்தாங்க டேடி. परमेश्वर हमें सिखाना क्या हमें करना है, எங்களோடு பேசுங்க. हमसे बात करना। இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के ஜெபிக்கிறோம் नाम में हम நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते हैं, हमारे ஆமென். अच्छे पिता, आमेन। ஆமென். இந்த நாளிலும் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தை வாசிக்க तो इस दिन போகிறார். में भी रोमियो के 8वें अध्याय के 28 वचन को पढ़ेंगे। அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். तो परमेश्वर के पर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन सभी लोगों को पर सब कुछ भलाई के लिए होता है। இதிலே வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर वचन में लिखा गया है, நாம் சில காரியங்களை அறிந்திருக்கிறோம். तो यहाँ लिखा गया है कि हम कुछ बातों को जानते हैं। இதிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் अब इस என்னவென்றால், पद से हमें क्या सीखना है या क्या समझना है? முதலாவது நான் யார்? पहले मैं कौन हूँ, நான் யார்? मैं कौन हूँ, நீங்க யாரு? तुम कौन हो? நாங்க எல்லோரும் இயேசுவின் பிள்ளைகள். हम सभी जो हैं यीशु मसीह के बच्चे हैं। நமக்கு ஒரு பிதா இருக்கிறார், हमारे குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். हमारे लिए एक पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। 3 பேரும் ஒண்ணுதான். तीनों एक ही है। நமக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார். परमेश्वर है हमारे। அவர் நம்ம அவரை தெரிஞ்சு கொள்ள அவர் நம்மை தெரிந்து यहाँ கொண்டார். पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं चुना मुझे। நாம் அவருக்கு தூரமாக இருக்கையில், பாவியாக இருக்கையில் நம்மை தேடி வந்து அவருக்கு கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். तो यहाँ पर लिखा गया है कि पापी जब हम थे, जब हम अपराधी थे, परमेश्वर से दूर थे, तो परमेश्वर हमें खोज के आकर हमें उद्धार कर रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் ஆண்டவர் பிள்ளை. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। ஆண்டவர் என்னை நேசித்தார். परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रेम को किया है, அதனால நான் அவரை तो इस वजह से நேசிக்கிறேன். मैं बदले में उसको प्रेम करता हूँ। அப்ப என் வாழ்க்கையை பார்த்து கொண்டிருக்கிற, என் வாழ்க்கையை நடத்துகிற, என்னை ஆசீர்வதிக்கிற ஒருவர் எனக்கு இருக்கிறார். तो मेरे प्रेम, मेरे परिवार को चलाने वाले, मेरे जीवन को चलाने वाले एक व्यक्ति हैं।
நானும் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன். मैं भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता அப்ப हूँ। இந்த உறவு இருக்கும்போது जब तक ये रिश्ता मेरे साथ है, வசனம் சொல்லுகிறது, वचन मुझसे कहता है அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளுக்கு जो उससे प्रेम करते हैं या प्रेम रखते हैं, சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता என்று है। इस அறிந்திருக்கிறோம். बात को हमने समझा है, जाना है। அதனால்தான் 1 தீமோத்தேயு 2 சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும், சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே நாம் வளர்ந்திருக்க तो इस வேண்டும். वजह से 1 तीमोथी के दूसरे अध्याय में लिखा गया है कि सभी लोगों को उद्धार पाना है और परमेश्वर के सत्य के समझ में बढ़ना है। இந்த நாட்களிலே ஒரு நாடு இல்லை, எல்லாம் உலகம் முழுவதும் கொரோனா என்ற கிருமி வைரஸ் உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கிறது. तो इन दिनों में कोरोना नामक ये वायरस जो है एक देश को नहीं बल्कि बहुत देशों को, दुनिया में सभी जगह को उसने अपने चंगुल में रखा है। இது ஆண்டவர் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் வருகிறதா? ऐसी बातें जो हैं क्या परमेश्वर के बच्चों के जीवन में भी आता है? உண்மையாய் ஆண்டவரை நேசித்தா यदि हम सही में वाकई में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का शब्द कहता है நீதிமானை துன்மார்க்கனோடு வாரிக்கொண்டு போக மாட்டார். परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति को एक अधर्मी के साथ में बहा के नहीं ले जाते। कोरोना वायरस उलகம் में आटी तब मुट्टी पूछ सकते हो कि क्यों ये कोरोना वायरस जो है दुनिया के हर एक कोने में फैल चुका கூட है। ஒரு நன்மைக்காய் இருக்கிறது என்று நாம் அதை அறிந்திருக்க வேண்டாம். तो यहाँ पर ये जो बात, ये घटना जो हुई है, ये भी भलाई के लिए परमेश्वर ने किया है, इस बात को समझना है। சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக यहाँ लिखा நடக்கிறது. है कि हर कोई बात भलाई के लिए होता है। ஃபர்ஸ்ட் இதை ஆண்டவர் வசனத்தை நம்ப வேண்டாம். पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। அப்ப ஏதோ ஒரு நன்மைக்காக தான் ஆண்டவர் இதை நமக்கு அனுமதித்து இருக்கிறார். कोई ना कोई भलाई है, इस वजह से परमेश्वर ने इस घटनाओं को घटने की अनुमति दी है। அதே அதிகாரம் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, वही रोमियो के 8वें अध्याय के 36 वचन कहता है, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? मसीही के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? உபத்திரமோ, क्या उपद्रव, வியாகுலமோ, क्या क्लेश, துன்பமோ, क्या जो दुख, பசியோ, நிர்வாணமோ, नंगापन, நாசம், மோசமோ, नाश होने का जो कार्य, பட்டயமோ. क्या हथियार। அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டவர் அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியாது. तब ये सारी जो बातें हैं, ये हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती இதை है। எப்படி நாம் ஜெயிக்கலாம்? हम कैसे इन बातों को जीत सकते हैं? 37ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर 37th वचन இவை हमसे कहता है, எல்லாவற்றிலேயும் इन सब बातों में நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே जो हमसे प्रेम करता है उसके द्वारा ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் पूरी இருக்கிறோமே. तरह से जीत को हासिल करने वाले हैं। இதிலிருந்து ஜெயம் வருமா? क्या हम इन सब बातों से जीत को हासिल करेंगे? கட்டாயம் நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கும். निश्चित परमेश्वर हमें जीत को देंगे। அதை எப்படி யாரால் ஜெயம் கிடைக்கும்? अब ये जो जीत हमें किसके द्वारा मिलता है? நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே. जो कोई भी जिसने हमसे हमारे पर प्रेम रखा है उसके द्वारा। நம்மை நேசிக்கிறவர் யாரு? हमसे प्रेम करने वाला कौन है? யாரு? कौन है वह? சொல்லுங்க. बोलिए जरा। இயேசு கிறிஸ்து. यीशु मसीह है। அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவினாலே तब यीशु मसीह के द्वारा நாம் எல்லாவற்றையும் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள हम जो முடியும். है हर कोई बात को पूरी तरह से जीत सकते हैं। நாம் ஆண்டவரை நம்புகிறோம், हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ஆண்டவரை நேசிக்கிறோம், परमेश्वर के ऊपर प्यार करते हैं, ஆண்டவரை தேடுகிறோம், परमेश्वर को ढूंढते हैं, ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்யணும், வாழ துடிக்கிறோம். परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, उसके लिए तड़पते हैं। இப்படி நேசிக்கும் போது जब इस तरह का प्यार हम करते हैं எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க तो முடியும். हर कोई चीज को हम जीत सकते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த காரியத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் यदि मैं इन सब बातों को जीतना चाहूं, முதலாவது நமக்கு தேவை இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஆண்டவர். पहले हमें किसकी जरूरत है? यीशु मसीह प्रभु की जरूरत है। ஒருவேளை நீங்கள் பாதி அறகுறையா கூட ஆண்டவரை தேடி இருக்கலாம். कुछ समय में आधा अधूरा हमने परमेश्वर को ढूंढा होगा। சில வேளை எனக்கு இயேசுவே தெரியாதுன்னு சொல்றவங்க கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம். कुछ समय में ऐसे लोग देख सकते हैं जो कहते हैं कि हाँ यीशु के बारे में तो मैं
जरा भी नहीं जानता। இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, என் வாலிப பிள்ளையே, மகனே, மகளே, சிறு பிள்ளையே, हे मेरे जवान लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे जो யாரா हैं, இருந்தாலும் சரி, आप चाहे कोई भी रहो, நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றா यदि हमें जीतना है, முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே पहले हमारे जिंदगी में ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். पहले परमेश्वर को जगह देना है। ஏன் இந்த கொரோனா வைரஸ் யாரை தாக்காம இருக்கு? अब ये कोरोना वायरस ने किसको हानि नहीं पहुंचाया है। பிறந்த பிள்ளைக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கு. जो बच्चा जन्म लिया है वह बच्चे के வாலிபன், अंदर कोरोना है। வயோதிகர், முதியோர், ஆண் பெண் யாரையும் விட்டு வைக்கல. तो ये जो है बुजुर्ग जवान कोई भी है, किसी को उसने छोड़ नहीं रखा அப்ப है। எல்லாரும் நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றா तो सभी लोगों को जीतना है। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம் வாழ்க்கையை ஒப்பு तो கொடுக்க यीशु வேண்டும். मसीह के पास अपनी जिंदगी को समर्पित करना है। ஏன் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லிக் क्यों हम கொண்டிருக்கிறார்? कह रहे हैं कि यीशु मसीह है? மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது. मत्ती के 8वें अध्याय में लिखा गया है, 8ஆம் அதிகாரம் 8वां अध्याय 17ஆம் வசனம், उसमें 17वां पद जो है, அவர்தாமே परमेश्वर நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு परमेश्वर ने हमारे निर्बलता को நம் किया நோய்களை और சுமந்தார். हमारे रोगों को परमेश्वर ने सह लिया। நம்முடைய நோய்களை சுமந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து. हमारी सारी बीमारियों को सहने वाला जो है वह यीशु मसीह है। 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் சொல்லுது, एक पत्रस 2 अध्याय 24वां पद हमसे कहता है, நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் போது படிக்க அவர்தாமே தமது சரீரத்தை நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். तो परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्रूस में सह लिया अपने शरीर में। இன்னொரு சுவிசேஷ புக்க சொல்லுது, அவர் நமக்காக சாபமானார். तो और एक सुख समाचार की पुस्तक में कहा गया है कि वह हमारे लिए श्रापित किया गया, நாம் श्रापित हुआ। பாவம், சாபம், வியாதி எல்லாவற்றையும் கல்வாரியிலே சுமந்து தீர்த்து விட்டார். हमारे पाप, श्राप, सारी चीजों को परमेश्वर ने अपने कलवारी क्रूस में सह लिया है। அவரை நேசிக்கும் போது, जब हम उससे प्यार करते हैं, அவரை நேசிப்பது என்றால் என்ன? उससे प्यार करना यानी क्या அவர் है? வசனத்தை நம்பும் போது, जब हम उसके वचन के ऊपर भरोसा அந்த करते हैं, வசனத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் நடத்தும் போது, जब हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, அவரை நேசிக்கிறோம் என்ற அர்த்தம். तो उससे प्रेम करने का मतलब बनता है। அவரை நேசிக்கிற போது जब मैं या हम प्रेम करते हैं उससे, எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் அவர் நம்மை காப்பாற்றுவார். परमेश्वर हमें हर कोई परेशानी से बचाएंगे। இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் இயேசுவுக்கு முன்பாக ஏமாத்துறான். ये सारी कोरोना वायरस जो है यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं। இயேசு மसीह முன்னாடி பிசாசு நிக்க முடியுமா? நோய் நிக்க முடியுமா? மனுஷன் நிக்க क्या முடியுமா? यीशु मसीह के सामने शैतान खड़ा हो सकता है? बीमारी खड़ा हो सकती है? क्या इंसान खड़ा हो सकता है? அவருக்கு முன்பாக ஒன்றும் நிற்க उसके முடியாது. सामने कोई भी कार्य टिक नहीं पाएगी। அப்ப இயேசு எல்லாவற்றை மரணத்தை तो ஜெயித்தெடுத்தவர். यहाँ पर यीशु मसीह जो है क्रूस में मृत्यु को उसने जीता है। பாதாளத்தின் திறவுகோலையும் அவர் உடையவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर पाताल की चावियों को लिए हुए हैं। அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். परमेश्वर जब कहेंगे तो होगा, जब आज्ञा देंगे तो रुकेगा। அவர் சித்தம் இல்லாமல் ஒன்றும் நடப்பதில்லை. परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பும் போது, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, வசனத்தை நம்பும் போது, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा நாம் करते हैं, எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து எடுக்க तब முடியும். हर कोई चीज को जीत सकते हैं। உலகம் முழுவதே பிரச்சனை இருக்கு, पूरी दुनिया में समस्या है। அது அவருக்கு லேசான ये सब காரியம். बातें जो हैं उसके लिए आसान है। ஒரு மனுஷனுக்கும் அற்புதம் செய்வார், परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर ஒரு चमत्कार करेंगे। தேசத்துக்கும் அற்புதம் परमेश्वर செய்வார், एक देश को भी चमत्कार ஏன் करेंगे। உலகத்துக்கே यहाँ அற்புதம் तक செய்ய कि முடியும். पूरी दुनिया के लिए चमत्कार कर सकते இந்த हैं। தீமையை நன்மையாய் மாற்றுகிறவர் परमेश्वर इस बुराई को भलाई के तौर में बदलते हैं। வேதாகமத்தை சாட்சி இருக்கிறதா? बाइबल में क्या इस तरह की गवाहियां हैं? இருக்கிறது. हाँ जरूर। யோபு புஸ்தகம் இருக்கிறது. अय्यूब का पुस्तक है। அந்த மனுஷன் உத்தமன், சன்மார்க்கன், தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற மனுஷன். वह धार्मिक व्यक्ति है, खरा है, परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर हटता है। அவன் வாழ்க்கையிலே தீமை வந்தது. उसकी जिंदगी में एक बुराई आई। அந்த தீமை எப்படி வந்தது? वो किस तरह की हानि है, वो किस तरह से आई? அந்த தீமை யாரால் अब வந்தது? ये हानि किसके द्वारा आई?
யோபு 1ஆம் அதிகாரம் अय्यूब का पहला अध्याय ஒரு யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, अय्यूब के पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा गया है, சாத்தான் பூமி ஃபுல்லா சுத்திட்டான். शैतान जो है पृथ्वी भर घूम रहा है। 8ஆம் வசனம் சொல்லுது, 8वां पद हमसे कहता है, அந்த சாத்தான் யோபுவை वो பார்க்கிறான். शैतान अय्यूब को देखता है, ஆண்டவர் சொல்றான், அவனை போல ஒரு நல்ல ஆளு இல்லப்பா. तो परमेश्वर शैतान को देखकर कहते हैं कि अय्यूब के जैसे तो कोई अच्छा व्यक्ति, खरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। சாத்தான் சொல்றான் शैतान जवाब में कहता है 9ஆம் வசனத்துல, 9वें पद में, யோபு விருதாவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான். क्या अय्यूब जो है हाल ही में या ऐसे ही वह तुम्हारे परमेश्वर से डरते நீர் हैं? அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்குள்ள உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையா? அவன் கையின் கிரியை ஆசீர்வதித்து அவன் சம்பத்து தேசத்தை பெருகிட்டு பெரிய ஆளா இருக்கான். तब उसने कहा कि अय्यूब के पूरे संपत्ति और उसके घिर कर बाड़ा बांधा है और उसके ऊपर तुमने दूतों को रखा है उसकी सुरक्षा करने के लिए, तो इस वजह से वह उसे आशीष भी दिया है। तो क्या वह इन सब 7000 बातों को ஆடு, पाकर 3000 चमत्कार धन्य नहीं ஒட்டகம், करेगा? 500 எருமாடு, 500 கழுதை, வேலைக்காரன் வேலைக்காரி, அப்படி ஓஹோன்னு வச்சிருக்கீங்க. कि पढ़ेंगे उस अध्याय में बहुत प्रकार के गाय भैंस सभी तरह के जो घोड़े ऊंट जो हैं और सारे नौकर नौकरानियां, इस तरह से बहुत அப்ப सारी நீங்க चीजें थी। நல்லவங்கன்னு சொல்லி பாட மாட்டானா, துதிக்க மாட்டானா? जब सब कुछ उसके पास है तो அவன் क्या என்ன वह तुम्हारा சும்மாவா धन्यवाद नहीं நல்லவர் करेगा? நல்லவர்னு वो சொல்றான்? क्या खाली हाल ही में वह सिर्फ आपकी स्तुति कर रहा है? எல்லாத்தையும் நல்லா வச்சிருக்கீங்க, அதனால நல்லவர்னு சொல்றான். आपने उसको अच्छे पद में रखा है, अच्छी स्थिति दी है, इसमें इस वजह से वह अच्छा है कहेगा। 11ஆம் வசனம் சொல்லுது, 11वां पद कहता है उस உன் अध्याय கையை में, நீட்டி அவனுக்கு உண்டானதை தொடுவாருன்னா அவன் அப்ப உம்ம முகத்துக்கு பாருங்க உம்ம தூஷிப்பான். तो यदि आप अपने हाथ को बढ़ाकर उसकी सारी चीज़ों पर हाथ लगाओगे, उसे छीन लोगे, तो वह तुम्हारी दूषणा करेगा। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर शैतान के इस शब्दों के बदले में அவனுக்கு कहते हैं, உள்ளதெல்லாம் உன் கையில இருக்கு. कहते हैं परमेश्वर ने कहा कि उसकी सारी धन संपत्ति तुम तेरे हाथ में देता हूँ, அவன் மேல் மாத்திரம் கையை நீட்டாத. सिर्फ केवल उसके ऊपर हाथ मत लगाना। போயிட்டான். और शैतान इस बात को सुन के चला போயிட்டு गया है। என்ன பண்றான்? अब वो क्या करता है? அவன் யோபு வாழ்க்கையில் இருந்த ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அழிக்கிறான். तो अय्यूब की जिंदगी में जितनी भी आशीर्वाद थी, हर एक आशीर्वाद को एक के पीछे एक वह मिटा रहा है। அடுத்து अगला जो है, அவருக்கு 7 குமார் 3 பெண் பிள்ளைங்க, 10 பிள்ளைங்க ஒரே வீட்டில் இருக்கும்போது காத்தடிச்சு விழுந்து 10ஐயும் அழித்து விட்டான். उसके 7 पुत्र थे, 3 बच्चे लड़कियां थी। 10 के 10 बच्चों को एक ही घर में जब वे खा रहे थे, छत नीचे गिरकर या वह बिल्डिंग नीचे गिरकर वे गुजर गए। யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது, अय्यूब का 10वां अध्याय हमसे कहता है, 10ஆம் வசனம், 10वां पद, திருடன் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரமாட்டான். चोर जो है चोरी करने, नाश करने के लिए आया है और हत्या करने के लिए आया है, उसके अलावा और कोई कार्य करना नहीं है। திருடுவான், கொல்லுவான், அழிப்பான். वह आएगा, लूटेगा, चोरी करेगा, मिटाएगा और मारेगा। இயேசு கிறிஸ்துவோ यहाँ यीशु मसीह जो है, அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். तो प्रभु यीशु मसीह उसमें जान देने के लिए और वह भरपूर होने के लिए परमेश्वर आए हैं। அழிவு, நாசம், மோசம், வியாதி எல்லாம் ஆண்டவர் கொண்டு வர்றதல்ல. जो भी विनाश है, जो भी नाश है, ये सब चीजों को परमेश्वर नहीं लाते हैं। அது அவருக்கு எதிரி கொண்டு வர்றான். उसके विरोधी, परमेश्वर के विरोधी शैतान है, वो लाता है, அவன் தான் அழிப்பான். वह जो है मिटाता है। யோபு புரிந்து கொண்டான். अय्यूब ने इस बात को समझ लिया, इस वजह அதனால से என்ன சொன்னா, वो क्या कहता है, 1ஆம் வசனம் 22 சொல்லுது, இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யவில்லை, தேவனை பற்றி குறை சொல்லவில்லை. तो अय्यूब के पहले अध्याय में 20वां पद कहा गया है कि अय्यूब ने इन सब बातों में परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं की और ना ही उसने उसके परमेश्वर के विरोध में बुराई की। சொன்னாரு, तब उस अय्यूब ने क्या कहा आखिर में? கர்த்தர் கொடுத்தார், परमेश्वर ने दिया, கர்த்தர் எடுத்தார், परमेश्वर ने ले लिया। அவர் நாமத்துக்கு परमेश्वर की नाम की धन्य சொல்ல हो। முடியுமா? क्या हम इस तरह से जवाब दे पाएंगे? சொன்னாரு. पर वह कह रहा है, கேட்கிற அருமையான इसे ஜனமே, सुनने वाले मेरे प्रिय प्रजा, இந்த மாதிரி பிரச்சனை इस நமக்கு तरह இல்ல. की परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आई है। நமக்கு கொரோனா வைரஸ் மூலம் ஒடுங்கி இருக்கோம். ஆண்டவர் கிருபையாய் நம்மை போஷித்து வருகிறார். हमारे कोरोना वायरस के कारण हम सब बंद पड़े हैं, केवल परमेश्वर हर दिन हमें खिला रहे हैं, खाना
दे रहे हैं। சர்ச்சு தான் நடக்கல, चर्च जो है नहीं हो रहा है, ஆனா ஆராதனை நடக்குது, பிரசங்கம் வருது, ஜெபம் நடக்கு. எப்படி ஆன்லைன் யூடியூப், வாட்ஸ்அப்பு, ட்விட்டர் எல்லா மூலமும் நடந்துக்கிட்டு தானே तो இருக்கு. आराधना जो है, परमेश्वर का वचन, ये सब बातें जो हैं यूट्यूब, फेसबुक और इस तरह के अन्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा तुम्हारे पास आ ही रहा है। ஏன் திருவிருந்த ஆராதனையை நமக்கு அவர் கொடுக்கிறார் அல்லவா? परमेश्वर अपनी प्रभु भोज की आराधना को भी ऑनलाइन के माध्यम से हमें दे रहे हैं। எப்படி ஆண்டவரை நாம் குறை சொல்ல முடியும்? कैसे हम परमेश्वर को इल्जाम लगा ஒரு सकते हैं, வாசல் बुराई कर सकते அடைந்தாலும் हैं? இன்னொரு வாசலை நமக்கு திறந்து जब வைத்திருக்கிறார் एक அல்லவா? द्वार या एक दरवाजा बंद हो जाता है, இன்றைக்கு परमेश्वर ने நாம் दूसरे दरवाजे பிரசங்கம் को खोला கேட்டுக்கொண்டு है। இருக்கிறோம் அல்லவா? आज हम बैठकर संदेश को सुन रहे हैं, வீட்டிலே உட்கார்ந்து கேட்கிறோம் அல்லவா? घर पे बैठ के सुन रहे हैं। சர்ச்சுக்கு வந்தா கூட வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வருவோம். இன்னைக்கு குடும்பமா உட்காந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களே உட்காந்து கேட்கிறோம் அல்லவா? चर्च में अगर आते हैं तो भी अकेले कभी कभार आते हैं, लेकिन अभी परिवार समेत बैठे हैं, यहाँ तक कि बाजू वाले लोगों को भी साथ मिला के हम कार्यक्रम को देख இது रहे हैं। நன்மையா தீமையா? क्या ये बात बुराई है या नहीं, भलाई ये है? सुन लेना। आपको सोचना है और जवाब देना है। நன்மை ये செய்திருக்கிறார். परमेश्वर ने एक भलाई को किया है। இப்ப முன்னாடி எல்லாம் ஜெபம் பண்ண மாட்டோம், पहले हम कभी प्रार्थना नहीं करते थे, இப்ப பயந்துகிட்டாச்சு ஜெபம் अभी பண்றோம். तो कम से कम डर के मारे तो प्रार्थना कर रहे हैं। என்னது? क्या कर रहे हैं? எனக்கு கொரோனா வந்துரு, और मुझे कोरोना नहीं आना है, ஐயோ என் குடும்பத்துக்கு வந்துடக்கூடாது, मेरे परिवार के लोगों को नहीं आना है, ஐயோ என் ஏரியாவுக்கு வந்துடக்கூடாது, मेरे एरिया में नहीं आना है। ஆண்டவரே காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி கத்துறோம்ல. परमेश्वर बचाओ बचाओ करके हम चिल्लाते हैं। முன்னாடி அது ஜெபம் பண்ணா கூட தூங்குவோம், पहले प्रार्थना के वक्त में हम सोते थे, இப்ப ஜெபம் பண்ணலன்னா अभी தூக்கம் வராது. प्रार्थना नहीं करते हैं तो नींद नहीं आती हमें। இது நன்மை அல்லவா? क्या ये भलाई नहीं? முன்னாடி குடும்பமா உட்கார மாட்டோம், पहले परिवार समेत कोई भी कार्यक्रम को बैठ के नहीं இப்ப देखते थे, குடும்பமா உட்கார்ந்து இருக்கோம்ல. अभी हम परिवार समेत बैठे हैं। ஆராதனை குடும்பமா பண்றோம்ல. आराधना जो है परिवार समेत कर रहे हैं। ஆண்டவர் சில காரியங்களை அனுபவித்தார் என்றால் அது நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது. परमेश्वर ने कुछ बातों की अनुमति दी है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने भलाई के लिए किया है। அதனால இது ஆண்டவர் அப்படி செஞ்சா இப்படி செஞ்சா ஆண்டவரை பற்றி குறை तो சொல்ல. परमेश्वर ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, परमेश्वर को इल्जाम नहीं लगाना है। அது மட்டுமா பிசாசு உடல. शैतान ने वैसे ही नहीं छोड़ा। ரெண்டாவது அதிகம் வாசித்தீங்கன்னா अगर தெரியும், उसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। அதெல்லாம் சொத்து இட்டு அலைஞ்சா அவன் நல்லா இருந்தா சம்பாரிச்சு வாங்கிடுவான், அதெல்லாம் ஒன்றும் மனுஷனுக்கு பிரச்சனை இல்லை. तब शैतान कहता है कि अरे अगर उसकी जायदाद को, उसकी सारी धन संपत्ति को उठा देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। யோபு 2:5 சொல்லுது, अय्यूब के दूसरे अध्याय में உன் 5वां पद கையை कहता है, நீட்டி அவன் எலும்பையும் அவன் மாம்சை தொடுவீரானால் அப்போது அவன் உமது முகத்துக்கு எதிரே உம்மை தூஷிப்பான்னு சொல்றான். तो यहाँ पर वह शैतान कहता है कि क्या अगर तुम उसके शरीर और हड्डियों में हाथ लगाओगे तो वह तुम्हारे विरुद्ध में दूषणा करेगा और तुम्हें इनकार कर देगा। ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा, இதோ அவன் உன் கையில் இருக்கிறான், अब इसके शरीर को और हड्डियों को तेरे हाथ அவன் में करता हूं, பிராணனை மாத்திரம் தப்ப सिर्फ விடு. उसके जान के ऊपर हाथ मत लगाना। உடனே சாத்தான் புறப்பட்டு तुरंत போயிட்டான். इस बातों को सुनकर शैतान निकल என்ன गया। செய்யறான்? तुरंत क्या करता है? யோபு 2:7 சொல்லுகிறது, अय्यूब के पुस्तक में दूसरे अध्याय के 7वें யோபின் पद में कहा गया உள்ளங்கால் है, தொடங்கி உச்சந்தலை மட்டும் கொடிய பருக்களால் அவனை வாதித்தான். तो लो उस अय्यूब के सिर से लेकर पैरों तक शैतान ने कठोर बीमारी को लाया और फोड़ियों से भर दिया है। ஆண்டவர் நம்ம பொல்லாப்பு செய்யறதுனால, அவருக்கு விரோதமா செய்யறதுனால நம்மை சோதிக்க மாட்டார். अगर हम बुराई करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे हैं, इस वजह से परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करते। அவர் பொல்லாங்கினா ஒருவரையும் சோதிக்கிறவர் அல்ல. परमेश्वर हमेशा बुराई को रखकर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं। நம்ம செய்யற தப்பு எல்லாம் ஒவ்வொரு தப்பையும் நினைச்சிட்டாருன்னா யாருமே அவருக்கு முன்பாக நாம் நிற்கவே முடியாது. अगर हम जो हर एक दिन गलती करते हैं उसे याद करेंगे और उसके अनुसार बदले में न्याय चुकाएंगे तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो அவர் पाएगा। பாவத்தை வெறுக்கிறார், ஆனால் பாவிகளை நேசிக்கிறார். परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से प्यार करते हैं। அதனால தான் அவருடைய இருதயம் நமக்கு புரிகிறது. तो इस वजह से इससे हमें पता चलता है परमेश्वर का मन क्या है। என்ன போடுறாரு? यहाँ पर क्या लिखा गया है? எசேக்கியேல் 18 சொல்றார், एसेकियेल के पुस्तक में 18 अध्याय में कहते हैं, 23 துன்மார்க்கரன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவேன்னு புரியுமோ,
क्या दुष्ट इंसान की मौत से मैं प्रसन्न हूँ? அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அல்லவா எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். वह जब अपनी मार्ग को सुधारता है और वह जब उस बात को मानकर सुधार लेता है, ये बात मुझे प्रसन्न करती है। यहोवा का वाणी है ये। ஆண்டவர் துன்மார்க்கன் சாகிறதை விரும்புகிறதே இல்லை. परमेश्वर जब दुष्ट इंसान मरता है, उसकी मौत से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நீடிய பொறுமை चाहते हैं कि वह अपने मार्ग को सुधारे और मन फिरे। इस वजह से परमेश्वर बहुत धीरज के साथ हैं। எசேக்கியேல் 18:22 சொல்லுது 32 மனம் திரும்புங்கள் அப்போது பிழைப்பீர்கள். एजेकियल के 18वां अध्याय 32वां पद कहता है कि मन फिरो तब तुम बचोगे। சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறது இல்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். जो मौत से मरता है, उसकी मौत से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, यहोवा कहते हैं। இந்த நாட்களில் நாம் ஆண்டவரை குறித்த அறிவிலே வளர்ந்திருக்க आज इन வேண்டும். दिनों में परमेश्वर के प्रति उस समझ में बढ़ना है। ஆண்டவர் பொல்லாங்கனா யாரையும் சாகடிக்கிற தேவன் அல்ல. परमेश्वर कभी भी बुराई को रखकर किसी को नाश नहीं करते। ஆனால் துன்மார்க்கத்திலே போகிற என் கூட்டமே, लेकिन दुष्ट कार्य में जाने वाले मेरे ஆண்டவரை प्रजा, அறிந்தும் அவர் வார்த்தைக்கு விரோதமாய் செய்கிற ஒரு கூட்டமே, परमेश्वर को जानकर भी उसके शब्द के विरुद्ध में जो कर रहे हैं वो ஆண்டவர் प्रजा। சொல்லுகிறார் மனம் திரும்புங்க, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मन அப்போது फिरना, பிழைப்பீர்கள். तब तुम बचोगे। சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறது जो இல்லை. मौत से मरता है, उसकी मौत से मैं प्रसन्न नहीं। இந்த நாட்கள் ये जो समय है, நாம் மனம் திரும்ப வேண்டிய நாட்கள். इन समय में हमें मन फिरना है। இந்த நாட்கள் ये जो समय है, दिन जो है, ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாகிற நாட்கள். परमेश्वर के साथ मेल करना है या अपने आप को सुधारना है இந்த परमेश्वर के सामने। நாட்கள் ये जो दिन जो है, நாம் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பி अपने बुरे मार्ग से हमें मन फिरना है ஆண்டவருடைய வழியே செம்மையான வழியிலே நடக்க और வேண்டிய நாட்கள். परमेश्वर के उस सीधे मार्ग में चलना है। அதனாலே इससे நம்முடைய விசுவாசம் हमारा विश्वास जो है கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மேலும் प्रभु यीशु मसीह के ऊपर அவர் வசனத்தின் மேலும் வைக்க और வேண்டும். उसके वचन के ऊपर रखना है। அப்பதான் நம்ம तब விசுவாசத்திலே जाके வளருவோம். हम विश्वास में बढ़ेंगे। யோபுக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் अय्यूब को इतनी परेशानी आने के बावजूद அவர் புலம்பினார். वह बड़बड़ाने लगा। ஏன்னா எவ்வளவு பிரச்சனை. कितनी परेशानी है। 3ஆம் அதிகாரம் तीसरे சொல்லுது, पद में कहा गया है, நான் பிறந்த நாள் ஒன்றும் அது ஆண்டவரே ஏன் நான் பிறந்தேன்னு சொல்றேன். वो कहते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, उस जन्म के दिन को मैं नफरत करता हूं। நான் கற்பத்தில் தானே அழியாமலும் கற்பத்திலிருந்து புறப்படுகும் போதே ஏன் நான் சாகலன்னு சொல்றேன். और कहते हैं कि जब मेरी माँ ने मुझे जब दुनिया में लाया, गर्भ में जब मैं था उस मेरे माँ के पेट में, तब मैं क्यों नहीं मरा। என் சஞ்சலம் எல்லாம் நிறுத்தணும். मेरे सारे ये जो हानि को, मेरे सारे दुखों को आप कम அது करना। கடற்கரை மணலோட பாரமா ये जो அதிகமா है समुद्र के किनारे जो रेत है, उससे भी बहुत भारी है। இப்படி புலம்பிக் கொண்டே इस இருந்தார். तरह से बड़बड़ा रहा था। இன்னொரு காரியம் और एक சொல்லுகிறார். कार्य को वह कहता है, யோபு 3ஆம் அதிகாரம் 25 சொல்றார், अय्यूब 3 अध्याय 25वां वचन कहता நான் है, பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது, जिस विषय को लेकर मैं डर रहा था, நான் वो कार्य मेरे அஞ்சினது सामने எனக்கு வந்தது. संकट हो रही, और जिस विषय के कार्य से मैं இதை डर रहा था பார்த்து वो हो கொண்டிருக்கிற रही। என் அருமையான சகோதரனை சகோதரி, इसे देखने वाले मेरे प्रिय परमेश्वर के भाई और बहन, கொரோனா வைரஸ் எனக்கு வந்துரும் कोरोना பயப்படாத. वायरस मेरे जिंदगी में आ जाएगी, अब डरते हो? பயப்படாத. डरना नहीं। ஏன் பயப்பட क्यों வேண்டாம்? नहीं डरना है? சங்கீதம் 91ஆம் சங்கீதம் சொல்லுது, भजन संगीता 91 हमसे कहता है, உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் जो தங்குவான். परम प्रधान की छाव में है, वह परमेश्वर व शक्तिमान की छाव में रहता நீ है। உன்னதமான மறைக்குள் இருந்தா ஏன் பயப்படுற? यदि तुम परम प्रधान के अंदर छिप जाते हो, तो 2ஆம் क्यों तुम्हें வசனம் डरना சொல்லுது, है? நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று दूसरा சொல்லுவேன். वचन कहता है कि तू मेरा शरण स्थान है, गढ़ है, मेरे भरोसा करने का एक स्थान है। 3ஆம் வசனம் சொல்லுது, அவர் உன்னை வேடண்ட கண்ணிக்கு பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கு தப்புவிப்பார். तीसरे वचन में कहा गया है कि जो जाल बिछाता है, फंदा बिछाता है, उसके फंदे से परमेश्वर बचाएंगे और महारोग से तुम्हें छुड़ाएंगे। வசனத்தை நம்பு, वचन के ऊपर विश्वास रखना। பாழாக்கு கொள்ளை நோய்க்கு உன்னை தப்புவிப்பார். परमेश्वर महामारी के रोग से तुम्हें दूर रखेंगे। அப்ப ஏன் பயம் तो வருது? फिर क्यों डर आता है हमें? வசனத்தை நம்பாத ஜனங்களுக்கு பயம் வரும். जो परमेश्वर के
वचन के ऊपर जो भरोसा नहीं करते हैं उनको ये डर है। ஆண்டவர் இல்லாத கூட்டத்துக்கு பயம் வரலாம். परमेश्वर के विरुद्ध में जो बच्चे हैं उनके लिए डर है। ஆண்டவர் பிள்ளை என்று சொல்லியும் பயந்தால் என்றால் நீ வசனத்தை நம்பவில்லை यदि என்று परमेश्वर அர்த்தம். के बच्चे कहेंगे और डरेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं। வசனம் தான் நம் கால்களுக்கு தீபம் பாதைக்கு वचन வெளிச்சம். जो है हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे पदों के लिए वह रोशनी 9:10 बनकर है। சொல்லுது, எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாய் கொண்டாய். तो जो मेरा शरण स्थान है उसको तुम एक घड़ के समान एक सहायता के तौर में तुम रखोगे। ஆதலால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை तो इस वजह அணுகாது. से कोई बुराई तुम्हारे ऊपर आगे नहीं आएगी, घटेगी, ना ही कोई भी रोग तुम्हारे तंबू के नजदीक। அல்லேலூயா. हालेलुया। சத்தியத்தை அறிந்து सत्य को समझना, வாதை உன் கூடாரத்தை कोई भी அணுகாது. रोग तुम्हारे तंबू के नजदीक யோபு नहीं आएगी। எவ்வளோ நல்ல சன்மார்க்கம் வந்தாலும் உள்ள பயந்துகிட்டே இருந்தார். अय्यूब जो है कितनी भी एक खरा जीवन जी रहा था लेकिन वो डर रहा था। அதனாலதான் அவருக்கு அந்த तो इस காரியம் वजह से ये நேரிட்டது. कार्य उसके सामने घटे। ஆனால் விசுவாசத்தை வார்த்தைகளை विश्वास के சொல்லுகிறார். शब्द को वो कहता படித்து है। யோபு புத்தகத்தை ஃபுல்லும் படிங்க. तो अपने घर में अय्यूब के पूरे 9:10 पुस्तक को சொல்றார், पढ़ना। எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் तो செய்கிறார். परमेश्वर ऐसी घटनाओं को परमेश्वर पूरा करेंगे और जिन कार्य की हम कल्पना या जो विचार नहीं कर सकते उन सारी बातों को परमेश्वर करते हैं। யோபு இன்னொரு 19ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறார். अय्यूब के 19th चैप्टर में परमेश्वर कहते हैं, என்ன சொல்றாரு? क्या कहते हैं? என் தேவன் मेरे प्रभु जो हैं 19ஆம் அதிகாரம் 25 26 உயிரோடு இருக்கிறார். 19 चैप्टर में 25 26 जो है அவர் वो कहा गया கடைசி परमेश्वर நாளில் जीवित பூமியின் है। மேல் வந்து நிற்பார். परमेश्वर आखिरी दिन में पृथ्वी में खड़े होंगे। என் தோல்லாம் அழுகினாலும் பரவாயில்ல, இந்த மாம்சத்திலிருந்து நான் தேவனை பார்ப்பேன். मेरी सारी शरीर चमड़ी मिट जाए लेकिन मैं शरीर से उसको देखूंगा। ஒரு பக்கம் புலம்புனால, एक बाजू में वो रोएंगे तो भी இன்னொரு பக்கம் दूसरी விசுவாச तरफ வார்த்தை वो பேசினார். विश्वासी शब्द। யோபு 40 அதிகாரம் அவர் புலம்புகிறார். अय्यूब जो है 40 अध्याय तक बड़बड़ा रहे हैं। ஒரு பக்கம் புலம்பினாலா, एक बाजू में जब बड़बड़ाएंगे तो இன்னொரு भी, பக்கம் விசுவாச வார்த்தைகளை கேட்கிறார். और दूसरी तरफ वो विश्वास के शब्द को सुन रहे हैं। விசுவாசத்தோட அறிக்கை பண்றார், विश्वास के साथ वो என் उस மீட்பு बात को मान உயிரோடு रहे हैं। இருக்கிறார், சீக்கிரம் வரப்போறார், मेरे प्रभु जो है जल्दी आने நான் वाले हैं, அவரை जीवित हैं, பார்ப்பேன். मैं उसे देखूंगा। இப்படி விசுவாசத்தையே तो इस तरह से विश्वास को हर बार बोल रहे हैं। 42ஆம் அதிகாரம் और சொல்லுது. 42 अध्याय कहता है हमसे, கடைசியா சொல்றார், आखिर में कहते हैं, தேவரீ நீ சகலத்தையும் செய்ய परमेश्वर आप வல்லவர், सब चीजों को करने के लिए सामर्थ्यमय हो। நீ செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைப்படாது आपने जो करने என்பதை आपने அறிந்திருக்கிறேன். जो करने की ठान ली है उसमें से कोई भी चीज रोक नहीं सकते हम। பாருங்க, இப்பதான் அறிகிறார். अब परमेश्वर को समझते हैं, அப்ப ஆண்டவர் பார்க்கிறார். परमेश्वर उसे देखते हैं। யோபு 42:10 சொல்லுது, யோபு அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை, தோல்லாம் அழுகி போய் ஒன்றும் இல்லாத சூழ்நிலையெல்லாம் अय्यूब के 42 में 10 कहते हैं कि जब उसका शरीर बिगड़ गया और शरीर से दुर्गंध आ रही थी और चमड़ी जो है जब नाश हो गया था, தன் சிநேகிதருக்காக उस ஜெபம் वक्त में वह अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता அதை है। ஆண்டவர் इस பார்த்தார். बात को परमेश्वर ने देखा। அப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? परमेश्वर क्या करते हैं? யோபுடைய சிறையிருப்பை ஆண்டவரே மாற்றுகிறார். अय्यूब के बंदी गिरह को परमेश्वर बदलते हैं। மாற்றினார். जब बदलते हैं பூமிக்குரியல்ல 2 மடங்கு और ஆசீர்வாதம். भौतिक तौर से परमेश्वर ने 2 गुना आशीर्वाद दिया है। இதை கேட்கிற அருமையான ஜனம், इसे सुनने वाले प्रिय प्रजा, இந்த உபத்திரம் பெருசுதான். ये उपद्रव जो है जरूर महान இப்ப है। 40 நாள் 1 மாசமா வீட்டுல அடங்கி இருக்கும். 40 दिन से 1 महीना हो चुका है, अब घर पे बैठे ஆனால் हैं। ஆண்டவருடைய பெரிதான கிருபையினா परमेश्वर के- வார்த்தையை ஆராய்ச்சி ஜெபம் எல்லாம் நமக்கு தந்து நம்மை போஷித்து கொண்டே परमेश्वर के இருக்கிறார். बड़े अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने अपने शब्द को दिया है। अपने शब्द और प्रार्थना से हमें परमेश्वर हमें भोजन दे रहे हैं। யாரு எது வேணா சொல்லட்டும், चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ஆனா இதை கேட்கிற ஆண்டவருடைய பிள்ளையை நீ ஆண்டவரை பற்றி குறை तो சொல்லாத. सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के ऊपर इल्जाम न लगाना। ஆண்டவர் என்ன செய்யறா அப்படி இப்படி பேசாத. परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने क्या कर दिया है, इस तरह के सवालों அப்படி को मत उठाना। பேசும்போது நம் வாய்களினால் பாவம் செய்ய, ऐसे जब बात करने लगते हैं तो हम अपने मुंह को रख के पाप करते हैं। அதை விட்டு விட. इस बात को छोड़ देना ரெண்டாவது है। பயப்படாத. दूसरी बात जो है डरना नहीं। ஆண்டவர் உனக்கு பயமுள்ள ஆவியை परमेश्वर ने தராமல் डर की आत्मा को नहीं दिया, பலமும் தெளிந்த புத்தியும் அன்பும் உள்ள ஆவியை
ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने सही समझ, प्रेम की और अच्छे एक हुनर, एक आत्मा को दिया है. இந்த நாட்களிலே इन दिनों में இவ்வளவு நாள் நமக்காக சுயநலமாய் ஜெபித்தார். इतने दिन तक हम अपने लिए हम प्रार्थना कर रहे थे. இன்றைக்கு உன் ஜெபத்தின் எல்லை விரிவாகட்டும். आज तुम्हारी जो प्रार्थना की सीमा है वो बढ़ जाए. தேசத்துக்காக ஜெபம் பண்ண, देश के लिए प्रार्थना करेंगे, உலகத்துக்காக ஜெபம் பண்ண, दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, இந்தியாக்காக ஜெபம் भारत பண்ண, देश के लिए प्रार्थना करेंगे, மகாராஷ்டிராக்காக महाराष्ट्र ஜெபம் के लिए பண்ண, प्रार्थना உன் करेंगे, ஏரியாக்காக ஜெபம் तुम्हारे பண்ண, एरिया के लिए प्रार्थना சொந்த करेंगे. பந்தம் கல்லி ஆண்டவரே எல்லாருக்காக ஜெபம் பண்ண. जो गली है, जो रिश्तेदार है, हर किसी के लिए प्रार्थना करना है. ஆண்டவர் அதை பார்த்து இந்த சிறையிருப்பை மாற்றப் போகிறார். परमेश्वर इन सब चीजों को देखकर सारी बंदी ग्रहों को बदलने वाले हैं. சீக்கிரம் நமக்கு மாற்றுவார். परमेश्वर जल्दी इन सब அது चीजों को மட்டுமல்ல, बदलेंगे அதை நன்மையாய் और மாற்றுவார். इसके अलावा इसे एक भलाई के तौर में இதுவரை बदलेंगे. அப்பா ஒழுங்கா சர்ச்சுக்கு வரல, இனிமே வர போறாங்க. अब तक जो सही से चर्च में नहीं आ रहे, आइंदा चर्च में आने वाले हैं. நிர்விசாரமா அசட்ட பண்ணினவங்க எல்லாம் இனிமே சுறுசுறுப்பா புத்தியா மாற போறாங்க. जो जिन्होंने बहुत इन बातों को आसानी से ले लिया था, वे अभी ஆண்டவர் ஒரு सही तरह से हो எழுப்புதலை जाएंगे. கட்டளையிட परमेश्वर போகிறார். एक बहुत बड़ी जागृति की आज्ञा देने वाले ஜெபிக்காதவர்களும் हैं. ஜெபிக்க जो போகிறார்கள். प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे भी பெரியோர் प्रार्थना முதல் करेंगे. சிறிய வரைக்கும் எல்லாம் ஜெபிக்க बड़ों போகிறார்கள். से लेकर छोटों तक सभी प्रार्थना இது करेंगे. நன்மை அல்லவா? ये भलाई नहीं है இது हमारे लिए? உன்னதமான ஆசீர்வாதம் क्या அல்லவா? ये जो है एक उन्नति சபையிலே से ஒரு बड़ा आशीर्वाद எழுப்புதலை नहीं? கொண்டு வர போகிறார். परमेश्वर एक बहुत बड़ी जागृति को कलीसिया में लाने அதனால वाले हैं. ஆண்டவருக்கு तो इसके அதை लिए செய்ய போகிறார், परमेश्वर செய்து इसे करने वाले கொண்டிருக்கிறார். हैं, इसे कर रहे हैं. மற்ற ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிற दूसरे உனக்கு लोगों- என்ன கிடைக்கும்? दूसरे लोगों के लिए जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, உன் तुम्हें क्या சிறையிருப்பை मिलेगा? ஆண்டவரே மாற்றி உனக்கு 2 மடங்கு परमेश्वर ஆசீர்வாதத்தை तुम्हारे கொடுக்க बंदी को बदल देंगे और तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद से भर देंगे. விசுவாசிக்கிறவர்கள் जो அல்லேலூயா कोई भी சொல்லுவாங்க. विश्वास करते हैं हालेलुया कहेंगे. வானம் जरा. பூமி கூட மாறி போகும். आकाश और पृथ्वी बदल जाएगा, ஆண்டவருடைய வார்த்தை लेकिन परमेश्वर का ஒருபோதும் மாறி शब्द कभी போவதில்லை. बदलता नहीं. இப்ப நாம் ஜெபிக்க अब हम போகிறோம். प्रार्थना करेंगे, கண்களை மூடி अपने आंखों को बंद कर நம்மை लेंगे ஒப்பு கொடுத்து और ஜெபிக்க अपने आप போகிறோம். को समर्पित करेंगे, அப்படியே प्रार्थना करेंगे. உலகத்துக்காக, ஜனங்களுக்காக, கொரோனா வைரஸுக்காக, தேசத்துக்காக, எல்லாத்துக்காக ஜெபிக்க तो போகிறோம். वैसे ही हम कोरोना वायरस के लिए, देश के लिए और हमारे दुनिया के लिए प्रार्थना எல்லா करेंगे. இருக்கிற இடங்களிலே முழங்காலை போட்ட, सभी जो जो जगह में है घुटने टेकेंगे, கைகளை உயர்த்தி हाथों को उठाकर. ஆண்டவர் நம்மிடத்தை பேசி இருப்பார் என்றார். यदि परमेश्वर ने हमसे बात किया है, என்னென்ன சொன்னாரோ அதை அறிக்கை பண்ணவா? जिन बातों को परमेश्वर ने कहा है, ஆண்டவரே, उसे நான் अंगीकार உம்மை करेंगे. பற்றி குறை சொல்ல மாட்டேன் परमेश्वर, ஆண்டவரே. मैं तुम्हारे प्रति इल्जाम नहीं लगाऊंगा, நான் भड़काऊंगा புலம்புவேன் नहीं. ஆண்டவரே, ஆனா விசுவாசத்தை வளர எனக்கு உதவி செய்யுங்க मैं ஆண்டவரே. बड़बड़ाऊंगा, लेकिन विश्वास में बढ़ने के लिए मेरी मदद करना. ஆண்டவரே, என் பயத்தை நீக்கி போடுங்கன்னு परमेश्वर சொல்லு. मेरे डर को मुझसे दूर करना. எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் நான் மற்றவங்களுக்காக ஜெபிப்பேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर कितनी भी परेशानी आए, मैं சொல்லு दूसरों के लिए ஆண்டவர் प्रार्थना உனக்கு என்ன करूंगा. சொன்னாரோ முழங்காலை மொட்டைக்கு சொல்லு. तो परमेश्वर ने जो कुछ Right भी now, कहा है, ஆண்டவருடைய घुटने வல்லமை टेककर प्रार्थना இறங்கி करेंगे. इस वक्त में கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर का सामर्थ्य உச்ச उतर रहा है. தலையிலிருந்து கால் सिर से வரைக்கும் लेकर விட்டு पैरों வைக்கிற तक வல்லமை, परमेश्वर की जो छुड़ाने சுகப்படுத்துகிற वाली வல்லமை, सामर्थ, எல்லா चंगाई को பயத்தின் देने ஆவி, वाली सामर्थ, திகிலின் ஆவி, सारी डर की आत्मा, கலக்கத்தின் ஆவி, उलझन की எல்லா आत्मा, ஆவிகள் सारी நசரேயனாகிய आत्माओं இயேசு को கிறிஸ்துவின் नजरी यीशु நாமத்தினாலே मसीह के नाम ஒவ்வொரு में இருதயத்தை हर एक விட்டு, हृदय को छोड़ வீட்டை के, விட்டு வெளியே घर को छोड़ के துரத்துகிறார். கைகளை बाहर निकल தட்டி रहे हैं. அவருக்கு सभी நன்றி ताली சொல்லு. बजाकर धन्यवाद பலனுள்ள करेंगे. ஆவியினால் உன்னை परमेश्वर डर की நிரப்புகிறார். आत्मा से नहीं, அன்பும் बल की தெளிந்த आत्मा से புத்தியுமுள்ள भर रहे ஆவியினால் हैं. நிரப்புகிறார். परमेश्वर सही समझ की எல்லா आत्मा से भर रहे பயத்தின் हैं. ஆவிகளை எடுத்து सारे डर की தைரியத்தின் आत्मा से ஆவியினால் तुम्हें दूर நிறைக்கிறார். करके दृढ़ता ஆண்டவர் से என் भर रहे हैं. கோட்டையாய் இருக்கிறார். परमेश्वर मेरा गढ़ है. அடைக்கலமாய் परमेश्वर இருக்கிறார். मेरे लिए ஆகையால் வாதை चरण எனக்கு स्थान है. வராது, तो इस वजह பொல்லாப்பு से कोई हानि நேரிடாது. नहीं होगी, சொல்லு कोई भी சொல்லு बुराई சொல்லு नहीं சொல்லு. होगी. तो सभी कहेंगे इस बात को, அறிக்கை பண்ண, इस बात को हम कहेंगे. இருதயத்தில் வசனத்தை मन में நம்பு, विश्वास करना வாயினாலே वचन के ऊपर. அறிக்கை பண்ண, अपने मुंह से ऐसे अंगीकार அப்பொழுது நீ करना. ரட்சிக்கப்படுவாய். तब तुम उद्धार உன்னை पाओगे. விடுதலை परमेश्वर तुम्हें ஆக்குவார். छुड़ाएंगे. எல்லா பயத்தின் ஆவிகள் सारी அழிந்து बीमारी, கொண்டிருக்கிறது. सारी डर की आत्मा मिट रही இருக்கிற है. ஆவியானவர் உன் छुटकारे को देने வீட்டுக்குள்ளே वाले परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर आए हैं. ஆண்டவரே, என்னை நான் परमेश्वर, मैं आइंदा புலம்பினால குறை சொல்ல மாட்டேன். गिड़गिड़ाऊंगा लेकिन बड़बड़ाऊंगा, लेकिन நான் बुराई नहीं ஜெபிக்கணும் करूंगा. ஆண்டவரே, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा ஜெபிக்கணும் हूं. ஆண்டவரே, प्रार्थना करूंगा प्रभु. ஏனோ தானா இல்ல, परमेश्वर ऐसे वैसे ஆத்ம नहीं, பாரத்தோடு आत्मा நான் के बोझ के ஜெபிக்கணும். साथ मुझे प्रार्थना உலகம் करना है. அழிந்து दुनिया கொண்டிருக்கிறது. जो है मिट रही है. லட்சம் லட்சமாய் लाखों ஜனங்கள் में लोग மரித்து जो है मर रहे கொண்டிருக்கிறார்களே. ஆண்டவரே, ஒரு விச்சை இரக்கம் परमेश्वर, பாராட்டுங்க आप என்று एक पल दया ஆண்டவருடைய दिखाना. இரக்கத்திற்காக परमेश्वर की கெஞ்சனா. दया के लिए हम विनती எல்லா करेंगे. வாயை திறந்து सभी இப்ப मुंह ஜெபிக்க खोलकर, मुंह போகிறார். खोलकर प्रार्थना ரைட் करेंगे. நான் உலகத்துக்காக परमेश्वर, ஜெபிக்கிறோம் दुनिया के लिए ஆண்டவரே. हम प्रार्थना कर रहे हैं. போதும் ஆண்டவரே, परमेश्वर இதை काफी है. தடுத்து इन सारी நிறுத்துங்கப்பா. चीजों को रोकना.
இரக்கம் உள்ளவரே, दयावान प्रभु, மனதுருக்கம் मन உடையவரே, में दयालु जो है, ஆண்டவரே பொல்லாங்கினா ஒருவரை சோதிக்காத தேவனே, परमेश्वर बुराई से किसी की உலகத்துக்கு परीक्षा नहीं மனம் करने वाले हैं, இறங்குவீராக. परमेश्वर दुनिया पर मन உம்முடைய उतरना, வல்லமை சுகமளிக்கிற तुम्हारी जो வல்லமை संगाई को யெகோவா देने वाली ராஃபா सामर्थ உலகத்தை जो है, यहोवा கட்டந்து राफा, போவீராக. दुनिया आगे बढ़ के जाना। ஆண்டவரே மரித்த ஜனங்களை परमेश्वर கண்ணோக்கி जो பாருங்க. गुजर चुके हैं ऐसे लोगों को ஆண்டவரே देखना, அவர்கள் குடும்பத்தை परमेश्वर கண்ணோக்கி उनके பாருங்க. परिवार को ஆண்டவரே देखना, அந்த நோய் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर वह बीमारी और न Infect फैले ஆன बचा பிள்ளைகளை लेना, தொட்டு சுகமாக்குங்க जो infected बच्चे ஆண்டவரே. हैं उन्हें छू कर चंगा 30 करना। lakhs வரைக்கும் infect 30 लाख के ஆயிருக்கு. ऊपर लोग ஆண்டவரே infected हुए இந்த हैं, பிள்ளைகளை தொட்டு परमेश्वर इन சுகமாகுங்க. लोगों को आप चंगा உம்முடைய करना, காயப்பட்ட परमेश्वर கரத்தை तुम्हारी जो நீட்டுங்க. घायल हुई हाथों को உலகத்திலே आगे बढ़ाना, ஒவ்வொரு தேசத்தின் दुनिया மேலும் के நீ हर देश के இறங்குவீராக. पर तुम उतरना प्रभु, யெகோவா ராஃபா இறங்குவீராக. यहोवा राफा आप उतरना, மீதியான இருக்க ஜனங்களை காத்துக் बाकी के बच्चों கொள்வீராக. को बचाना, ஒவ்வொரு தேசத்தின் பாவத்தை हर மன்னிப்பீராக. एक देश के पाप को क्षमा करना, அக்கிரமத்தை हर एक देश கழுவுவீராக. के अधर्मता को क्षमा அங்கங்கு करना, கதறுகிறவர்களின் यहाँ விண்ணப்பங்களை वहाँ जो विनती कर रहे हैं उनकी विनतियों को सुनना, கண்ணீரை परमेश्वर उनके காண்பீராக. आंसुओं को देखना, விடுதலை கொடுப்பீராக. परमेश्वर एक छुटकारे को देना, சுகம் வருவதாக. परमेश्वर छंगाई இந்த आए, நாட்கள் परमेश्वर ये जो दिन है குறைக்கப்படுவதாக वे ஆண்டவரே. कम हो जाए। அப்பா நீர் அப்படி पिता, செய்வதற்கு आप ऐसे करने வல்லமை वाले हो, உடையவராய் இருக்கிறீர். सामर्थ्यमय हो, धन्यवाद। எல்லா கரங்களை सभी தட்டி ताली ஸ்தோத்திரம் बजाकर பண்ணுங்க. धन्यवाद करेंगे। தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட परमेश्वर பிள்ளைகளின் जो நிமித்தம் बच्चों அந்த நாட்கள் चुने गए हैं, குறைக்கப்படும் என்று उनके कारण ये சொல்கிறார். दिन कम हो அங்கே जाएंगे। ஜெபம் பண்ணு. परमेश्वर वहाँ प्रार्थना करना, ஆத்துமபாரத்தோடு आत्मा के கண்ணீரோடு बोझ के ஜெபம் साथ பண்ணு. आंसू बहाते हुए எத்தனை प्रार्थना பேர் करना, விதவைகளாகி परमेश्वर விட்டாங்க. कितने लोग विधवा हो எத்தனை चुके பேர் हैं, அப்பா இல்லாத परमेश्वर பிள்ளைகளா कितने लोग ஆயிட்டாங்க. அம்மா पिताजी के இல்லாத बिना हैं, பிள்ளைங்க, कितने தாய் लोग माँ को தகப்பனா खो चुके கூட हैं, பிறந்தவர்களை कितने लोग जो இழந்த हैं என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி माता पिता को பாருங்க. जो खोए हैं, जो अपने बच्चों को खो चुके हैं, ऐसे बच्चों को देखना, தேவன் நீர் அல்லவா. परमेश्वर आप ஒவ்வொரு राहत को देने பிள்ளைகளை वाले ஆற்றி हो, हर தேற்றும் एक बच्चों को ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. आप सहलाना, उन्हें सुकून எங்கள் देना, குற்றங்களை எல்லாம் परमेश्वर हमारे நினைப்பீரண்டா. अधर्मता को याद करोगे ஒருவரும் உமக்கு तो कोई முன்பாக भी तुम्हारे நிற்க सामने टिक முடியாதப்பா. नहीं पाएंगे। எங்கள் குற்றங்களை மன்னிங்க परमेश्वर हमारा ஆண்டவரே. अधर्मता को क्षमा करना, எங்களை ஒரு விசை परमेश्वर आप ரத்தத்தினால் अपने लहू கழுவுங்க से ஆண்டவரே. हमें ढक भर நாங்கள் மனம் बचा लेना, திரும்புகிறோம் परमेश्वर ஆண்டவரே. हम मर फिर रहे हैं, அப்போது பிள்ளை பொறுமை परमेश्वर என்று तब हम बचेंगे சொன்னவர். आपने कहा है, பொல்லாத परमेश्वर வழிகளை हमारी விட்டு सारी बुराई से ஒழிக்கிறோம். हम अब दूर होते हैं, ஆண்டவரே நீ உமக்கு பிரியமாய் வாழ்வோம் परमेश्वर ஆண்டவரே. तुम्हें प्रसन्न ஒரு करके வித்தை जिएंगे, இரக்கம் परमेश्वर आप दया करना, இந்தியாவுக்கு இரக்கம் परमेश्वर हमारे भारत देश के लिए दया करना, மகாராஷ்டிராக்கு இரக்கம் परमेश्वर महाराष्ट्र के लिए दया दिखाना, 26 डिस्ट्रिक्ट 7 यूनियन टेरिटरीज के இரக்கம் பாராட்டுங்கப்பா. 26 डिस्ट्रिक्ट 7 यूनियन टेरिटरीज के लिए दया दिखाना, दादर मगीम मुंबई, आंडवरे थाना, नासिक दादर, महीम, नागपुर नासिक, आंडवरे नागपुर, औरंगाबाद औरंगाबाद, सोलापुर पालघर पालघर, ஆண்டவரே எல்லா हर एक டிஸ்ட்ரிக்டாக डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते உம்முடைய हैं, கரம் கூட परमेश्वर இருப்பதாக. तुम्हारा हाथ रहे साथ இந்த उनके, ஆண்டவரே குவாண்டபீர் எல்லாம் ஷார்ட் ஆகும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறார். ये जो सारी जो உம்மாலே क्वारंटाइन கூடாத पीरियड है खत्म हो காரியம் जाए, ஒண்ணு இல்ல तुमसे சுவாமி. नामुमकिन कार्य कुछ ஆண்டவரே, नहीं, உம்முடைய சித்தம் परमेश्वर आपकी நிறைவேறும்படியா इच्छा यहाँ पूरी होने ஜெபிக்கிறார். के लिए प्रार्थना உம்முடைய करते हैं, சித்தம் परमेश्वर பரமண்டங்கள் तुम्हारी செய்யப்பட इच्छा பூலோகத்தில் जिस तरह से செய்யப்படும்படியா ஜெபிக்கிறார். जिस तरह से स्वर्ग में किया जाता है वैसे ही पृथ्वी में किया जाए, ஆண்டவரே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறார். अपने आप को अर्पण करते சபைகளை हैं, कलीसियाओं को அர்ப்பணிக்கிறார். अर्पण करते हैं, எங்கள் सेवा ஊழியக்காரக और விசுவாச सेवकों பிள்ளைகள் को, ஆண்டவரே विश्वासियों புறஜாதிகளை को, अन्य जाति के அர்ப்பணிக்கிறார். बच्चों को अर्पण करते எல்லோரையும் हैं, இரத்த கோட்டைக்குள் परमेश्वर हर एक மறைத்து बच्चों को கொடுங்க घर में ஆண்டவரே. छिपा लेना, இந்த நாளை விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்பித்தாங்க इस दिन ஆண்டவரே. विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले बच्चों को கடுகு उठाना, விசுவாசம் இருந்தா கூட परमेश्वर போதும், राई के மலையை दाने की பார்த்து जैसे பெயர்ந்து போனா विश्वास होगा நடக்கும் என்று तो काफी சொன்னீரே. है, तो आप वो पर्वत हो जाके उखड़ कर निकल அப்படியே जा कहेंगे तो होगा। விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை परमेश्वर கேட்டு இந்த ऐसे जो கொரோனா विश्वास வைரஸை के साथ தள்ளி प्रार्थना போடுங்க करते हैं, ஆண்டவரே. उनकी प्रार्थना को सुनकर कोरोना वायरस को ढकेल நார்மலை देना, கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर जल्दी नॉर्मल திக்கெட்டு सिचुएशन போன के आगे பிள்ளைகள் देना, ஆண்டவரே परमेश्वर காப்பாற்றுங்கப்பா. जो बच्चे जो हानि में उन्हें बचाना, பிள்ளைகளுக்கு பசி இருக்க கூட कोई भी எல்லா बच्चों को भूखा பிள்ளைகளுக்கும் नहीं रहना போஷணம் है, हर एक தாங்கப்பா. बच्चों को भोजन சிறு देना, பிள்ளைகளை परमेश्वर காப்பாற்றுங்க छोटे बच्चों को ஆண்டவரே. बचाना, வாலிப जवान பிள்ளைகள், लड़के ஆண்கள் लड़कियों को பெண்களை बचाना, காப்பாற்றுங்க स्त्री ஆண்டவரே. पुरुषों को உம்முடைய बचाना, இரத்தத்தை परमेश्वर தெளிக்கிறார். तुम्हारे लहू को छिड़कते हैं, உம்முடைய இரத்தம் உலகம் परमेश्वर முழுக்க तुम्हारा लहू இந்தியா में पूरे மகாராஷ்டிரா भारत में देश எல்லா में, भारत ஏரியா में महाराष्ट्र स्टेट में தெளிக்கிறார். हर एक एरिया में छिड़कते हैं, உம்முடைய இரத்தம் தான் परमेश्वर எங்களுக்கு तुम्हारा लहू பாதுகாப்பு. हमारे बचाव உம்முடைய है, இரத்தத்தினால तुम्हारा लहू சுகா. की वजह से உம்முடைய चंगाई है, இரத்தத்தினால तुम्हारा लहू விடுதலை. की वजह से चंगाई உம்முடைய है, இரத்தம் तुम्हारा लहू जो है தெளிக்கப்படுவதாக. वह फैलते हुए கவர்மெண்ட் जाए, எடுக்கிற ஸ்கீம்ல गवर्नमेंट உம்முடைய जो கரம் स्कीम ले கூட रहे हैं இருப்பதாக. तुम्हारा हाथ उनके எல்லா साथ रहे,
वाले हैं, பிள்ளைகளுக்கு போய் हर एक बच्चों के சேர்வீராக. पास वो सारी स्कीम की जो பொருளாதாரத்தை बेनिफिट्स है जाए। வர்த்திக்க பண்ணுவீராக. परमेश्वर आप इकोनॉमी எல்லா को உணவு बढ़ाना, தேவைகளை परमेश्वर சந்திப்பீராக. सारे फूड की जो விவசாய பிள்ளைகளை insufficiency को देखना, ஆசீர்வதிப்பீராக. जो किसान है உம்முடைய उनको கரம் आशीष எங்கள் करना। தேசத்தோடு परमेश्वर கூட तुम्हारा हाथ இருப்பதாக. इस देश के साथ எங்கள் रहे। தேசத்தை परमेश्वर आप हमारे भारत देश को आशीष करना। நீர் அப்படி ऐसे செய்வதற்காக करने वाले हो धन्यवाद। நன்றியப்பா. இந்த நாளிலும் பார்த்து கொண்டு इस दिन में ஒவ்வொரு देखने वाले பிள்ளைகளை हर एक बच्चों को आशीष करना। எல்லா பயத்தை परमेश्वर सारी நீக்கிவிட்டபடியால் डर को आपने நன்றி. निकाल दिया, धन्यवाद। தைரியத்தினால் आप வசனத்தினால் उन्हें दृढ़ता के நிரப்பி साथ, விட்டதற்காக एक நன்றி हौसले के சுவாமி. साथ, वचन के साथ भर दिया, எல்லா धन्यवाद। தேவைகளை சந்திங்க सारी ஆண்டவரே. जरूरतों को पूरा ஒரு करना, குறை कोई இல்லாமல் भी कमी के बिना நடத்துங்கப்பா. उन्हें चलाना। நீரே இரத்த கோட்டைக்கு आप अपने लहू के घर में மறைத்துக் छिपा लेना। எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति, மகிமையா आदर, महिमा உமக்கே हम तुझे செலுத்துகிறோம். देते हैं। மீட்பெரும் उद्धारकर्ता இரட்சகருமாயிருக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह के நாமத்தில் नाम में ஜெயத்தை जीत को ஏறெடுத்து हासिल करेंगे ஜெபிக்கிறோம் और நல்ல प्रार्थना करते हैं, பிதாவே. अच्छे पिता। ஆமென் आमेन, ஆமென் ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे मन परमेश्वर की स्तुति என் कर। முழு உள்ளமே அவர் मेरे पूरे பரிசுத்த मन நாமத்தை परमेश्वर का ஸ்தோத்திரி. धन्यवाद कर। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का அவர் धन्य செய்த कर। उसके சகல सारे உபகாரங்களை उपकारों को மறவாதே. कभी न भूलना। ஆமென் आमेन, ஆமென். आमेन। இன்னும் ஜெபத்தை और प्रार्थना கூட்டுவோம். को बढ़ाएंगे, ஆண்டவர் சிறையிருப்பை परमेश्वर மாற்றப் बंदी ग्रह போகிறார். को बदलेंगे, ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर तुम्हें ஆசீர்வதிப்பார். आशीष करेंगे। ஆமென். आमेन।